ये है एसएमएल का सम्राट। हमें इस गाड़ी को देखने के बाद में 25 मिनट लगे कि ये गाड़ी का मॉडल कौन-सा है, मतलब कितने-कितने फुट में आती है और कौन-कौन से इंजन आते हैं, क्योंकि हमें गाड़ी 6-7 महीने के बाद दिखी सड़क पे। और हमने इसको देखने में इंटरेस्ट भी इसलिए ले लिया क्योंकि भैया ये गाड़ी एकदम नई थी, बिल्कुल फीता लग के आ रही थी और पहले ही चक्कर पे गाड़ी निकली है। 2 बातें खास है कि एक माइलेज ये 10 का देती है, मतलब 7 टन लोड ले जाने के बाद में ये 10 का माइलेज देती है, ये इस गाड़ी के बारे में खास बात है। और शायद यही बात रही जिस कारण से इसके मालिक ने इसको खरीद लिया। 2 बातें इस गाड़ी के बारे में थोड़ी-सी डाउटफुल है, वो कि अगर गाड़ी मैं 4 साल 5 साल चला लूँ तो गाड़ी किस कीमत पे रीसेल होगी, कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा वो बात। और दूसरी बात, कंपनी 4 साल की वारंटी इसके सामने देती है, तो 4 साल के बाद में कंपनी सपोर्ट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ये 2 बातें पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाड़ी कितने-कितने फुट में आती है, कितना पेलोड ले जाती है, कौन-सा टायर लगा है, कौन-सी बैटरी लगी है, कैसा केबिन आता है और अंदर क्या आता है, बाहर क्या आता है, सबके बारे में बात कर लेंगे। कितने डाउन पेमेंट देनी है, कितनी किश्त देनी है, कोशिश करेंगे ये सब भी आपको बता दें। वीडियो आखिर तक देख लो, आपको मज़ा आएगा एसएमएल की सम्राट के बारे में जानने के लिए। और इस गाड़ी पे पूरे यूट्यूब पे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये गाड़ी ही मुश्किल से मिलती है, तो वीडियो कहाँ से आएगा भाई। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। तो चलो भैया ये वीडियो आज का शुरू करते हैं। ये लोग कहते हैं एसएमएल वाले, जब इस गाड़ी को आप देखोगे तो ये कहते हैं ग्लोबल केबिन है, बट कौन सी कंट्री को ग्लोबल बोल रहे हैं वो हमें नहीं समझ आता। नेपाल को बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका को बोल रहे हैं, नाइजीरिया को बोल रहे हैं, किसको ये एक्सपोर्ट करके ग्लोबल बोल रहे हैं वो हमें नहीं पता। बट अच्छा खासा एक्सपोर्ट का बिजनेस एसएमएल का है और इंडिया में भी वही चलाते हैं। ये केबिन सम्राट हो जाए, सरताज हो जाए, ये दोनों केबिन बहुत ही बढ़िया से आपको आते हैं। बहुत टाइम से ऐसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत आउटडेटेड नहीं फील हो रहा है, बहुत अप मार्केट फील नहीं हो रहा है। एक बैलेंस बना लिया, कंपनी खुश है। और स्लो चेंज मूविंग है, बहुत ही स्लो चेंज आ रहा है कंपनी में, अगर कुछ आएगा भी तो बहुत ही स्लो आएगा। बट फॉर्च्यूनेटली यहाँ पे पानी आता है, मतलब भाई शीशे पे पानी आएगा, ड्राइवर को उतर के पानी मारने की जरूरत नहीं है, वाइपर थोड़ा बहुत पानी लगा के शीशा साफ कर देगी। विंडशील्ड अच्छी है, बैठक सीट की अच्छी है, मतलब जैसे जो बोलेरो पिकअप की बैठक है ना, स्टीयरिंग ऐसा ना हो कि हल्का सा ऐसा होता है, ड्राइवर थोड़ा सा कंफर्टेबल बैठता है, वो इसमें बैठता है, तो ड्राइवर के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से ठीक है। तो ये विंडशील्ड भी आपकी बिल्कुल वैसी आएगी कि यहाँ से बंदा देखता है, ये जो एरिया ना यहाँ से बंदा देखेगा, ये स्टिल एक एक्स्ट्रा एड्ज उसको मिलती है। ये सिंगल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं। कोई देखो गाड़ी पे कोई और एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगी है कहीं से कहीं तक, मतलब गाड़ी की लाइट सही से काम कर रही है। और गाड़ी 22 फीट ही है, ये जो पर्टिकुलर गाड़ी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 21.3 फुट की गाड़ी है, मतलब सबसे लंबी गाड़ी जो एसएमएल के पास में अभी फिलहाल है मार्केट में, वो यही गाड़ी है। मतलब जहाँ एसएमएल का खेल खत्म होता है, वहाँ से भारत बेंज गाड़ी बेचना शुरू करता है। 10 टन पे खत्म हो जाते हैं और 10 टन से भारत बेंज शुरू करता है। तो अगर एसएमएल और भारत बेंज मिल जाए तो उनका एक पोर्टफोलियो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। पर हालांकि महिंद्रा ने एसएमएल को अभी फिलहाल खरीद लिया है, तो अब एसएमएल जो है वो कुछ दिनों में पूरा स्टेक महिंद्रा का हो जाएगा, तो महिंद्रा ट्रक्स का होगा। तो ये स्वराज माजदा लिमिटेड, पहले स्वराज और माजदा और जो जापानीज और ये सब लोग जो कोलैब करे थे, वो अब कहीं ना कहीं टुवर्ड्स महिंद्रा चले जाएगा। ओवरऑल ग्रिल वगैरह सब सही है। गाड़ी को अभी तक तो एसी नहीं आता, माइट भी आगे एसी आए, और अब तक कहीं एसी आया भी नहीं है। और एक चीज़ और, एसएमएल का रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां कंप्लीटली, इवन बहुत सारी फोर्सेस भी, आप देखो सीआरपीएफ को देखो, उनके पास एसएमएल की बहुत गाड़ियां हैं। आप बहुत सारी पुलिस फोर्सेस को देखो, उनके पास एसएमएल की बहुत गाड़ियां। तो इन्होंने एसएमएल जो है वो बहुत ज़्यादा खरीदा है, और एसएमएल जो है वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में हमेशा से कुछ ना कुछ अपना काम बना रहे हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा वो जो मार्केट उन्होंने ओवरऑल कहीं ना कहीं कह दो वीक है। ये वेल्ड है, ये कंपनी नहीं देती है, बट इसके पीछे वाला बम्पर और इसके नीचे एक और बम्पर है, वो कंपनी देती है। वो जो बम्पर आता है वो हैवी आता है, और ये सारी चीज़ें यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ लाइंस देखने को मिल जाएगी। और इस पर्टिकुलर गाड़ी के अगर इंजन की बात करें तो इसमें 4 SLT इंजन आता है। ये 100 हॉर्स पावर की पावर बनाता है, और इसमें अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो इसमें 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। ये एग्जैक्टली लगभग उतना ही टॉर्क है जितना टाटा की योद्धा बनाती है। और इसमें आपको जो है 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, और इसमें आपको एक रिवर्स गियर भी मिल जाता है। ये केबिन का अगर डिज़ाइन देखोगे तो ये डिज़ाइन बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, और डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है, कुछ ऐसे अपडेट नहीं किया है कंपनी ने, एकदम कुछ अलग नहीं कर दिया। बट एक चीज़ इसमें बेहतर है वो ये कि ये शीशा बहुत बड़ा है, तो हवा अच्छी आती है और पानी भी अच्छा आता है। मतलब अगर ये आप अंदर बाहर अगर इस पर कोई करे तो, बट इसमें कोई स्लीपर केबिन का फिलहाल ऑप्शन नहीं है। इन गाड़ियों को डे केबिन ही आता है। स्लीपर वाली गाड़ियों में डेक लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा सा उसमें लॉजिक है। आगे की तरफ सादा कमानियाँ आती है। बाकी सारी कंपनियां जो कमानियाँ देती हैं वो पैराबोलिक देती है, इसको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आती है। बाकी कंपनियां जो पैराबोलिक कमानियाँ देती है ये आपकी सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन पे काम करती है। बट एंटी रोल बार आता है, तो गाड़ी जो है वो स्टेबल रहती है एकदम से। अगर कोई ड्राइवर काट भी देगा, कभी उसको इधर से इधर जाके ओवरटेक भी करना है, तो माल स्टेबल रहेगा, झूलेगा नहीं एकदम से। एक फ़ायदा और है कि इसमें 8, 25, 16 के ही टायर लगे। टायर जो थोड़ा छोटा है, तो फ़ायदा ये होता है कि जब टायर आपके छोटे हो जाते हैं तो माल आपका थोड़ा सा स्टेबल रहेगा,
माल में वो दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ जो है कि अब आपकी गाड़ी ओवरऑल अगर छोटी रहेगी तो माल की हाइट बहुत नहीं रहेगी, तो वो गाड़ी झोल नहीं मारती है। 2 चीज़ें बेनिफिट होती हैं। ये केबिन टिल्ट होता है, मतलब केबिन आगे जाता है काम करने के लिए, अगर आपको इंजन पे काम करना है, ये यहाँ से आप इसका लॉक हटाओ और फिर ये केबिन पूरा का पूरा टिल्ट हो जाता है, तो अंदर से एक्सेस नहीं है, तो ये थोड़ा-सा सर्विस करने वाले को सहूलियत हो जाती है। और इसमें जो गियर बॉक्स आता है वो 5 स्पीड का ही गियर बॉक्स आता है, मतलब 5 ही गियर्स इसको आते हैं। 6 और 7 गियर तक गाड़ी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी जो गाड़ी है वो 10-700 में आती है और लगभग 7 टन, सवा 7 टन आप इसमें पेलोड लेके जा सकते हो। खाली गाड़ी का अगर आप काटा कराओगे तो लगभग 3300 किलो के आसपास की गाड़ी आती है, मतलब लगभग 3.5 टन से थोड़ी-सी कम जो है गाड़ी का खाली का वज़न आता है। ये कहानी है। जनरली ये गाड़ियाँ चैसी में भी मिलती हैं, बट लोग इसको बॉडी के साथ ही खरीद लेते हैं, क्योंकि सोचो अगर इस गाड़ी पे हम बॉडी बनवाएँगे बाहर से तो बॉडी हैवी बनेगी। ये गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड लेके जा पाएँ, क्योंकि डबल टायर में गाड़ी आती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड ले जाएँ, इसलिए कंपनी की ही बॉडी जो है वो बेहतर है होती है। तो कंपनी की बॉडी लोग खरीदते हैं। और इसमें एक चीज़ अच्छी, जैसे यहाँ पे ये उन्होंने 2 लगा रखे हैं। ये ना सिर्फ ये वाला सपोर्ट कर रहा है, बल्कि यहाँ भी आप देखो कि जो आपका ये व्हील है इसके आस-पास भी इन्होंने ये इसकी जो थिकनेस है कम, मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ा दी है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, फिर यहाँ थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हल्का-सा ये टायर के ऊपर लोड ज़्यादा आता है। अच्छा, एक चीज़ और, स्टेपनी इसमें यहाँ प्लेस होती है और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा टूल बॉक्स बनाया हुआ है ड्राइवर के सामान के लिए, मतलब अगर वहाँ से देखो स्टेपनी को छोड़ दो तो ये जगह पूरी की पूरी खाली है। डीज़ल टैंक ड्राइवर तरफ है, यूरिया टैंक ड्राइवर की तरफ है, सब कुछ ये ड्राइवर की तरफ ही होता है और यहाँ पे आपको टायर्स दिख जाएँगे। इसका जो एक्सेल है वो बहुत पहले से एसएमएल यूज़ कर रहे हैं और एक इनके बारे में ना, कभी भी आप कहीं भी जाओ एक्सेल से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं आती और उसका सर्विस भी बहुत लंबे टाइम में होता है। तो गाड़ी की सर्विस की भी बात करें तो पहली सर्विस जो है वो 20,000 किलोमीटर पे हो जाती है और उसके बाद फिर आपको 60-60,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज कराना है। बाकी बीच-बीच में छोटे-मोटे और ऑयल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो ऐसी कुछ कहानी इसके बारे में होती है। ये पर्टिकुलर जो डेक लेंथ की अगर आप बात करें तो किस-किस साइज़ में आप गाड़ी खरीद सकते हो, तो आप गाड़ी खरीद सकते हो 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 17 फीट, 19 फीट, 20 फीट और 21.3 या फिर मोटा-मोटा 22 फीट की ये गाड़ी आपकी आ जाती है। जैसे आप 20 फीट से ऊपर लेते हो तो 20 फीट का पाइप, मंडी की कैरेट्स और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें एक्स्ट्रा आ जाएँगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये पर्टिकुलर जो गाड़ी है वो 17 फीट के आसपास ही ज़्यादा बेहतर होती है। 22 फीट तक गाड़ी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। जैसे ये वाली गाड़ी है मुझे काफ़ी लंबी लग रही है, तो वो एक लंबापन इसमें आ जाता है। चैसी वगैरह जो है इसकी बहुत बढ़िया आती है और एक चीज़ आपको मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर जो देखोगे तो इसमें अंदर पानी नहीं जाता है, काफ़ी बढ़िया से इसको नीचे की तरफ कब्जे लगा रखे हैं, ऊपर नहीं लगा रखे, तो ये बढ़िया है। और अगर आपको सामान भी लोड करना है तो बंदे को रैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ऊँची गाड़ी नहीं है, सीधा कंधे से माल जो है डंप हो सकता है और सीधे जो है अंदर वाला बंदा खींच के माल को सही से कर सकता है। दिस इज़ 2 बिग थिंग्स कि इसकी हाइट और माल लोड करने का, तो इसमें बहुत बड़ा रैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर ई-कॉमर्स वगैरह को थोड़ा छोटा-मोटा कंटेनर भी बना ले, जो कि लोग एसएमएल में बनवा ले रहे हैं, डाक पार्सल वगैरह, तो ईज़िली जो है चीज़ें ऊपर-नीचे हो जा रही हैं। मैं फिर से बताता हूँ, गाड़ी में 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 17 फीट, 19 फीट, 20 फीट और 21 फीट, 21.3 फीट की जो है डेक लेंथ इसमें आती है। ये पूरी जगह देखो, क्योंकि कंपनी बॉडी है तो देखो यहाँ पे एक पैर रखने का भी स्पेस है, तो ऊपर चढ़ने-उतरने में कोई दिक्कत ना हो। ऊपर की तरफ तिरपाल वगैरह आप आराम से बाँध सकते हो। पीछे की तरफ लाइट्स वगैरह ऑब्वियसली पुरानी ही आती है, एलईडी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट फिलहाल नहीं है। और अगर मोटर मालिकों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं डालती, जो चीज़ फ़र्क डालती है वो तिरपाल अच्छे से लग जाएगा, तो हाँ भैया तिरपाल अच्छे से लग जाएगा, लोड आराम से हो जाएगी, तो हाँ कंधे से आराम से लोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैक लेंथ कितना-कितना ले जाएगी और पेलोड फिर से बता देता हूँ, लगभग 3300 किलो या फिर 3.5 टन से कम की गाड़ी आती है और 60 टन, सवा 60 टन का आस-पास पेलोड गाड़ी जो है लेके जाती है। वो आस-पास मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगवा लेते हो तो उतना पेलोड जो है गाड़ी का कम हो जाता है, बट कंपनी वाली पेलोड लेने में फ़ायदा होता है। अगर हम नीचे बैठ के भी देखेंगे तो पीछे से पूरा ओवरहैंग दिखेगा गाड़ी का और व्हील बेस वगैरह के हिसाब से भी अगर देखोगे तो गाड़ी जो है सही बैठती है। यहाँ देखोगे तो ये जो है वो पूरा का पूरा ओवरहैंग आपको दिखेगा पीछे का और ये बढ़िया है, बहुत ज़्यादा झोला नहीं मारेगी गाड़ी और 22 फीट में भी ये जो है परफेक्ट एक तरीके से वो बैठ रहा है। थोड़ा बहुत और लंबा कर देते तो दिक्कत होती है, बट ये मैक्सिमम लंबाई है और ये एकदम बढ़िया बैठती है। अगर हम पर्टिकुलरली इसकी बात करें, ये वाले टायर की बात करें, तो ये टायर वही 8-25-16 के हैं। पीछे वाला एक्सल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बढ़िया है और कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। इसका प्रोपेलर शाफ्ट का मैं अलग से आपको बी-रोल दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। बीच में जस्ट यहाँ पे उसका वो लगा है, क्योंकि इसको छोटा-बड़ा करना पड़ता है, 22 फीट के हिसाब से लंबा किया हुआ है, तो वो ठीक है। और बीच में आपको ल्यूब कराना पड़ेगा। ल्यूब फॉर लाइफ जैसी चीज़ नहीं है, मतलब ग्रीसिंग वगैरह वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इसके पीछे भी जो कमानियाँ आती है वो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही आती है, तो इन कमानियों को भी ग्रीस कराने की आवश्यकता पड़ती ही है, मतलब इनको भी आपने जो है ग्रीस कराना पड़ेगा। ये आपका जो है डीजल टैंक वो मेटल का आता है, तो ये पर्टिकुलर जो डीजल टैंक है ये आपका मेटल का है और यहाँ पे ये जाला वगैरह लगा रहता है। और एसएमएल जो कहते हैं कि नई असेंबली हमारी डीजल टैंक की, हमारे डीजल टैंक के साथ में यूरिया टैंक भी जो हमने कहीं ना कहीं
लगाया हुआ है। ऐसे में एक चीज़ और अपने ब्रोशर में नोट करते हैं, प्रोडक्ट नोट में नोट करते हैं कि भाई हमने जो हवा लेने का दिया है वो यहाँ से दिया है, जिस कारण से इसका एयर क्लीनर जो है वो थोड़े दिन और चलेगा, आपका थोड़ा साफ रहेगा। तो यहाँ से ये होता है और यहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं और वहाँ से वो हवा वगैरह लेके जो है वो ठीक-ठीक जो है चीज़ें करता है। चलो भैया केबिन और दिखाते हैं आपको कि इसका जो केबिन है वो किस तरह का है और क्या सारी चीज़ें। और इसमें भी देखो छोटी गाड़ी है क्योंकि 22 फीट की गाड़ी, इसलिए नीचे की तरफ वाइड एंगल मिरर आ रहा है ताकि आप रोड पे लंबा देख सको। बाकी ये वाला शीशा भी आता है और गाड़ी की जो हाइट है वो ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी छोटी लगती है गाड़ी वो सच बताऊँ। केबिन भी जो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ लगता है कुछ अपडेट आना चाहिए। बट ऑब्वियसली अब महिंद्रा के आने के बाद शायद मुझे लग रहा है कि एसएमएल और महिंद्रा मिलके कुछ थोड़ा बेहतर कुछ कर लें। बाकी महिंद्रा भी ट्रकों में कुछ खास ऐसा कर नहीं पाई फ्यूरी और ज़ायो के साथ में। तो देखते हैं कि मतलब ये 2 लोग मिलके अब क्या करते हैं। पहले केबिन दिखा देता हूँ आपको, फिर ये सब बातें करेंगे। अच्छा, केबिन एक ऐसी जगह है जो इन्होंने लिटरली थोड़ा-सा काम किया है, सीट थोड़ी-सी इम्प्रूव करी है। मतलब पहले ये एसएमएल में देखने नहीं मिलता था। एक तो देखो ये आगे-पीछे हो रही है मतलब कार की तरह, और ये यहाँ से भी थोड़ा-सा आगे-पीछे हो रही है। मतलब ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, फिर स्टीयरिंग भी जो है थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकता है, मतलब आगे-पीछे करके जैसा उसको सही लग रहा है। मतलब अगर 5 फीट का बंदा है, 6 फीट का बंदा है, 6.5 फीट का भी बंदा है, 4.5 फीट का भी, तो अपने हिसाब से भाई एडजस्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा-सा पहाड़-वहाड़ में चलाते हैं तो कभी मुझे ज़्यादा देखना है तो मैं सीट थोड़ी आगे कर ली, फिर मेरे को लग रहा है हाईवे में रिलैक्स हो गया हूँ, थका हुआ हूँ, थोड़ा पीछे कर ले, तो वो एक चीज़ है कि ड्राइवर को थोड़ा सुकून तो उसमें है। बाकी एक चीज़ है कि इस पूरी गाड़ी के अंदर अलग से बॉटल रखने की जगह पीछे की छोड़ के, मतलब ऐसे कहीं दे नहीं रही गेट वगैरह में। यहाँ पे देखो पानी-वानी कहीं ड्राइवर को कहाँ रखेगा? बेचारा वो टोल पर्ची वगैरह रखेगा तो वो कहाँ एकदम से रखेगा, क्योंकि ऊपर भी कोई ऐसी जगह नहीं है और यहाँ भी अब देखो एकदम से पूरी जगह नहीं है। बट गाड़ी को म्यूज़िक सिस्टम के लिए यहाँ स्पीकर लगाने के लिए यहाँ जगह दे रखी है, तो वो थोड़ा-सा गेट में चीज़ें हैं। बाकी अगर आप ऐसे देखोगे तो गेट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो एक चेंज होना चाहिए ना आजकल से बाकी सारी गाड़ियों में आ रहा है कि भाई बॉटल रखने की जगह आ रही है, टोल पर्ची रखने की और बेहतर जगह आ रही है, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं आती। बट ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, मतलब वो ज़रूरत की सारी चीज़ें कर दे रहा है। मतलब आपको छोटा-मोटा सामान वहाँ आ जाएगा, बॉटल नहीं आएगी पानी की, बाकी सब चीज़ें आ जाएगी। और ये अच्छा दे रखा है उन्होंने कि भाई शीशा बड़ा है, तो ये 1-2 बार ही करोगे ना इसको नीचे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा शीशा। इसमें बहुत ताकत नहीं लगानी है आपको, बस यही है कि थोड़ा उसका क्वालिटी जो है वो एसएमएल लाइक ही लगता है, वो कोई ऐसे बहुत प्रीमियम नहीं है। बाकी स्टीयरिंग व्हील भी इनका जो है ना वो ऐसे, अगर 20 साल पुरानी एसएमएल भी देखोगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग चेंज कर दी। ये सेम शिकायत आईसर की बड़ी गाड़ियों में भी आती है कि वो भी स्टीयरिंग पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं, वो बिल्कुल वैसा का वैसा आके चिपका देते हैं। बाकी चीज़ें इसमें एकदम सही है कि जैसे आप देखोगे, हालाँकि जैसे अगर इस पे नीचे की तरफ जो एबीसी पैडल वगैरह होते हैं, 6 फीट का आदमी अगर चला रहा है तो उसके घुटने जो है वो एकदम बिल्कुल लेवल्स तक आ जाते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड डाउन दिया हुआ है। डैशबोर्ड डाउन देने के 2 फ़ायदे, क्योंकि एसएमएल की गाड़ी जनरली जो है वो पहाड़ों में चलती है। आप देखो हिमाचल में देखो, पंजाब में देखो, बहुत मिलेगी आपको एसएमएल की गाड़ी। तो डैशबोर्ड डाउन होगा तो आप ज़्यादा डाउन देख पाओगे, ज़्यादा आगे तक देख पाओगे, जिस कारण से गाड़ी थोड़ी-सी सुरक्षित रहती है। इस गाड़ी को ब्लोअर्स आते हैं, एसी नहीं आता। एसी शायद जब मैंडेट हो जाएगा तो शायद एसी आ जाएगा। एसी आने से सिर्फ़ गर्मियों में फ़ायदा नहीं है, ठंडों में भी फ़ायदा है, कि जो शीशे पे ओस जमती है, वो ओस वगैरह एसी अपने आप साफ़ कर देगा, तो भाई ड्राइवर को बार-बार तौलिया नहीं मारने का है, शीशा साफ़ करने की। तो वो एक चीज़ फ़ायदे की रहती है, वो अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। मतलब आप कहोगे कंपनी को भैया एसी दे दो, तो वो एसी नहीं दे सकते फ़िलहाल तो। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, तो 5 स्पीड गियर मिलते हैं आपको इसमें। और यहाँ पे जो मीटर कंसोल है बढ़िया है, मतलब स्पीड वगैरह सही दिखती है। इस तरह स्पीड है, इधर आरपीएम है, ऊपर की तरफ दोनों दिख रहा है हीट कितना है, और ये आपको दिख रहा है कि कितना जो है उसके अंदर फ्यूल वगैरह का सिस्टम है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्प्ले आपको अभी दिखा दूँगा। बाकी उधर से पूरी गाड़ी प्लेन है, थोड़ा-सा यहाँ ग्लव बॉक्स मिलता है, उसके नीचे ही फ्यूज़ बॉक्स है, तो वहाँ भी स्पेस आधा हो गया। मतलब नीचे फ्यूज़ बॉक्स है, उसके ऊपर ही जगह है, तो वो भी आधा हो गया। ये जो टेप लगा के आ रहा है, ये कंपनी की तरफ से इन्होंने लगवा लिया, यहाँ पे जगह होती है तो वो इन्होंने लगा दिया, कंपनी की तरफ से ये भी नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें, बट एक चीज़ और अच्छी बात अच्छी है कि पावर और इको का मोड आता है, तो इको मतलब ज़्यादा आप जो है वो स्पीड ले सकते हो गाड़ी की, और इसमें लगभग 9 से 10 का माइलेज आता है, तो 10 के माइलेज के आस-पास आप करो कि अगर ठीक-ठाक चलाओगे तो 10 का माइलेज आपको आ जाएगा। सोचो 7 टन का लोड लेके 10 का माइलेज अगर कोई गाड़ी आज निकाल रही है, मतलब वो गाड़ी का इंजन और उसकी इंजीनियरिंग ठीक है। मतलब इंजन और इंजीनियरिंग से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो इनका एसएलटी इंजन है, तो ऐसे चाहे वो 4 एसएलटी इंजन हो जाए, एसएलटी 6 इंजन हो जाए, जो भी इंजन है 3500 सीसी का जो इंजन इसमें पर्टिकुलरली यूज़ किया, बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और अब तो वो ओबीडी पोर्ट 2 पे कंप्लायंस हो गया, तो दैट इज़ अ फाइन थिंग ओवरऑल। ड्राइवर को सुकून है क्या? नहीं तो हाँ भाई, ड्राइवर को सुकून है, ड्राइवर को तकलीफ नहीं है इस गाड़ी को चलाने में, आराम से बंदा चला सकता है, कोई चीज़ है, बस थोड़ा ज़्यादा बस ये थोड़ा घुटने वगैरह में ये चीज़ लग रही है। लाइट कंट्रोल यहाँ है, वाइपर कंट्रोल जैसा होता है वहीं है, इसमें कोई उन्होंने छेड़खानी नहीं करी है। ये आपका स्टीयरिंग ऊपर-नीचे करने का, नीचे के पेडल्स वगैरह ठीक है। ब्रेक वगैरह भी एयर के ही आते हैं, मतलब पूरा फुल एयर प्रेशर पे, टंकी पीछे लगी देखी हमने, बिल्कुल लास्ट में टंकी लगी हुई, तो वो सब चीज़ें तो हैं। तो ओवरऑल गाड़ी कैसी है? तो भैया गाड़ी ठीक है। अब मैं आपको ये मीटर प्लेट दिखा देता हूँ कि इसमें क्या कुछ आता है, और फिर हम जो है वो आपको गाड़ी के बारे में फाइनल बातें बताएँगे। दोस्तों यहाँ देखोगे तो ये आपका आरपीएम का सिस्टम है पूरा का पूरा, कि आरपीएम यहाँ पे आता है। लगभग आप मान लो ये गाड़ी 1400 से 1600 आरपीएम यहाँ इसके आसपास सबसे सही चलता होगा, और सबसे सही चलता है। ये आपका हीट का कांटा है, कूलेंट का टेम्परेचर क्या है, ये आपका पूरा हो गया कि भाई तेल वगैरह कितना है टंकी के अंदर।
तो एक ही टंकी दे रखी है इसमें और बढ़वाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक ठाक टंकी है, इसका कैपेसिटी भी। यहाँ पे स्पीड है 70 तक भी चलाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि गाड़ी बहुत ऊँची नहीं है तो झोल वोल नहीं मारेगी। बट जनरली जो माइलेज सबसे ज़्यादा देगी वो 45 के आसपास अगर आप चलाओगे 5th गियर लगा के, तो वो सही एकदम माइलेज आएगा। बाकी अब यहाँ देखोगे टाइम आएगा भाई, ये आपको दिखा रहा है कितना ज़्यादा घंटे गाड़ी चल गई, तो लगभग 461 घंटे अभी फ़िलहाल गाड़ी चली हुई है। तो वो सारी चीज़ दिखाएगा और नीचे की तरफ दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या कुछ है। तो 18,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, नया गाड़ी एकदम बिल्कुल। अभी सर्विस अभी आने वाली 20,000 किलोमीटर पहली सर्विस आ जाएगी। नीचे की तरफ फ्यूल दिखा रहा है, फ्यूल एड ब्लू दिखा रहा है कितना एड ब्लू है, और यहाँ पे ये दोनों तरफ प्रेशर दिखाता है। ये अच्छा है मुझे कि ये वाला जो है ना, ये डीजल ऐसा दिखाता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके बारे में अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें एकदम कमाल की लगती है। तो ये है भाई इसका कुछ डिस्प्ले वगैरह, ऐसा कुछ स्टीयरिंग है। और अब चलो भाई चलते हैं वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो भैया स्वराज माजदा लिमिटेड, अब महिंद्रा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है प्रोक्योर करने का, इसको भी खरीद लो, महिंद्रा का फ्यूरो भी खरीद लो, सब मिला के कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बात यह है कि होशियारपुर में बनने वाली ये गाड़ी दो तरीके के लोग खरीदते हैं, एक जिनके पास पहले से SML है, या दूसरे वो जिन्होंने मार्केट ढंग से रिसर्च नहीं किया। मतलब जिनको लग रहा है कि मैं इसी गाड़ी से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, जिनके पास माल अलग तरीके का है, जिनको ज़रूरत अलग तरीके की है, जो पहाड़ी इलाके से आते हैं, छोटे सगरे रास्तों से आते हैं, जिनको छोटा ही टायर चाहिए, जिनको इतना ही डेक लेंथ चाहिए, जिनको इस इंजन के साथ में भरोसा है, मतलब जो इसका SLT इंजन आता है उससे तो भरोसा है, वो लोग इस गाड़ी पर बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा करके खरीद देते हैं। बाकी SML के लिए मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना मुश्किल काम हो रहा है, मतलब और गाड़ियाँ ये नहीं बेच पा रहे हैं, बहुत जगह डीलरशिप्स भी बंद हो गई है, नई डीलरशिप्स खोल रहे हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ इनको आ रही हैं ऑलरेडी। तो अगर SML की गाड़ी खरीद रहे हो, 3 चीज़ें आप ध्यान रखना। पहला कि रीसेल में दिक्कत आएगी, चाहे आप 2 दिन बाद बेचो, 2 साल बाद बेचो, या फिर 20 साल बाद बेचो, आपको SML की रीसेल में दिक्कत आती है। दूसरी, स्पेयर पार्ट्स हर जगह नहीं मिलते, कंपनी में भी मिले तो कंपनी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह आपको हर चौराहे पे, हर सड़क पे, जैसे कि टाटा, अशोक लेलैंड, भारत बेंज और महिंद्रा, भारत बेंज छोड़ दो, महिंद्रा छोड़ दो, और अशोक लेलैंड के साथ और टाटा के साथ जो कहानी है कि हर दुकान में मिल जा रहा है स्पेयर पार्ट, वो इसके साथ में कहानी नहीं है कि वहाँ नहीं मिलेगा। तो स्पेयर पार्ट और रीसेल 2 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ है। बाकी माइलेज में भाई गाड़ी सॉलिड है, अगर ठीक-ठीक कोई बंदा चलाएगा 45-50, अगर उसको थोड़ी सब्र है, वो अगर 60 से नीचे गाड़ी रखेगा तो आराम से 10 का माइलेज मिलेगा। इसीलिए इंजन और ये गाड़ी जो है वो बिक रही है। इस सेगमेंट में बाकी सब लोग 8 के आसपास माइलेज दे रहे हैं, 8 साढ़े 8 तक माइलेज दे रहे हैं, ये गाड़ी 10 के आसपास माइलेज दे रही है, इसलिए लोग खरीद ले रहे हैं। अब डाउन पेमेंट की बात, किस्त की बात और EMI की बात मैं आपको स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लो क्या है, और चीज़ें एक नंबर भी दे दे रहा हूँ आपको। अगर बात करनी हो तो SML का नंबर है भाई, आराम से लगा के बात करो, SML वाले उठाएंगे, और आपकी कोई और जानकारी चाहिए होगी तो वो दे देंगे। चलो मेरी तरफ से ये कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे, क्योंकि हम ऐसी धूप में खड़े होकर आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं ट्रकों के आसपास। तो आपको और भी ट्रकों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा नाम था रमन नायक, आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जाइए।